रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों में जितने फासले रखे जाएं, वो उतने देर पा रहते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता तो तमाम रिश्तों से बढ़ के था। इनफैक्ट मैं तो आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज असफर, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करना। जाना तो देर क्यों कर रहा है? बैठ रे। अरे गफूर है, लगा इसको आराम से। हानिया, मैं तुमको मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी? नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। अब तुम वहीं रह लो। हेलो नाज, काट दिया। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अरे होश में है तू? हैं? दरवाजे पे खड़ा है, पुलिस आई है और तूने मेरे को बताया नहीं है? ड्यूटी दे जाके होशियारी के साथ। और सुन, ये छोरा जो आया है ना पुलिस के साथ, उस पे नजर रख, ये खतरनाक है। जा, पता नहीं कहाँ खोए खोए रहे। ओए बात सुनो तुम दोनों, जाके स्टाफ पे देख बच्चे ठीक करियो भीख मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। जा, किसी का काम में दिल ही नहीं लग रहा, परेशान किया हुआ सबने। रे गफूरा, काहे परेशान है? ले चाय पी। हाँ एक वक्त ला, सर में दर्द हो रहा। आ जा। समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ खोए रहे। गफूरे, आज तो शुक्र बड़ा बचे। अरे बचते कैसे नहीं, पुलिस वाले को भत्ता जो दे ऐसे हक अदा किया है उसी का। थारे को कैसे पता पुलिस आने वाली है? फकीर हूँ पर उल्टी चिड़िया के पर गिन लूं। हाँ, वो पुलिस वाला आया था ना, उसी ने फोन करके मेरे को पहले ही इतला दे दी थी। अरे तैं इस वास्ते गूंगी को बराबर वाली बस्ती में छोड़ आया है। हाँ, अब कोई माई का लाल उस छोरी को मारे से छीन के ले जाए कोई। लेकिन गफूरे, अगर पुलिस वापस आ गई तो? नूरा फिकर ना कर। अरे सरदार को ये छोरी पसंद आ गई है, शादी बनाना चाह रहा है इस छोरी के साथ। मुंह मंगी कीमत दे रहा है वो। सच? मुझे वाह गफूरे। आप ही, आपको पता है भाई का रिश्ता लेके जा रहे हैं, मुझे अम्मी ने बताया। क्या? हाँ, भाई ने तो उनकी तस्वीर भी दिखा दी और पता भी बता दिया अम्मी को। बल्कि कल रात को तो अम्मी की भाभी से बात भी हुई थी। अच्छा, मेरी बर्बादी का जश्न मनाने का प्लान बन रहा है? क्या उलफाल बक रही हो तुम? ऐसा कौन कर रहा है? आप और आपका बेटा। यहाँ पे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको अपने बेटे की पड़ी है। ये आग तुमने लगाई है ना, और मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसे मत बताना, लेकिन तुम भी पेट की ना बहुत हल्की हो। अम्मी मैं तो। जाओ अब यहाँ से। और सारा, तुम भी थोड़ी मैच्योर हो जाओ। हमें भी बहुत दुख है तुम्हारे घर के उजड़ने का, और मैं कोई आज ही तो साथ के सर पर सेहरा नहीं बांध रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना, जब तक मेरी शादी नहीं होती आप साथ का सोचना भी मत। देखो, अभी तुम्हारी तलाक को दिन ही कितने हुए, ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए भी कोई रिश्ता, कर देंगे तुम्हारी भी शादी। लेकिन अभी लड़की तो देखा है ना। मेरी लाश पर से गुजर के ये रिश्ता होगा।
कर रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। जो भी बात थी फोन पे कर लेते। क्यों यहाँ पर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कितने दिन हो गए एक साथ बैठ के कॉफी पिए हुए। तुम्हें पता है कि मुझे होटलिंग करना पसंद नहीं है। क्या मैं अब भी तुम्हें पसंद हूँ? जो मासी की धूल में दफन हो चुका है, उसे कुरेदने का क्या फायदा? क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर होती है, और तुम भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन शादी तो जरूर करो। लेकिन मैं तुमसे हरगिज नहीं करूंगी। आनिया, क्यों? मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी नहीं उजाड़ सकती। तुम जानते हो फुप्पो तुम्हें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोचना भी फजूल है। आनिया प्लीज मेरा यकीन करो, अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज ये इस तरह रोड पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। लीजिए, मिठाई खा लीजिए। ये मिठाई कहाँ से आ गई भाई? लो, आप भी भूल गए? ये सलमा आपा लेकर आई थी जब उम्रे का बताने आई थी। ओह अच्छा, ये वो मिठाई है। फिर तो देखभाल के खानी पड़ेगी। पता नहीं किस नीयत से लाई हूँ, कहीं पेट में दर्द ही ना हो जाए। आप भी ना बस। अच्छा ये बताइए, उनकी दावत कब करनी है? रशीद भाई और असफर दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं। चलो आपा को भी भुगत ही लेंगे। चलिए, आप मिठाई तो खा लीजिए ना, इतने प्यार से लेकर आई थी वो। सारा, सारा क्यों कर रही हो ऐसा बेटा? मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप कैसी माँ हैं। यहाँ बेटी को तलाक हुई है और आपको अपने बेटी की पड़ी है। सारा, तुम क्या चाहती हो? मैं सारी जिंदगी उसे कुंवारा रखूं? इंसान है वो भी, सारी जिंदगी से हमें कमा के खिला रहा है। अब अगर उसने एक लड़की पसंद कर ली है तो मना कर दूं? नहीं, मना मत करे, लेकिन आप मेरा भी सोचे। भाई और भाभी को खुश देखकर मुझ पे क्या गुजरेगी? क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं कौन सी उसकी आज ही शादी कर रही हूँ? बेटा अभी तो हम लड़की देखने जा रहे हैं ना, क्या पता बात बनती भी है या नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो आप इनकार कर देंगी? ठीक है, जैसा तुम कह रही हो हम वैसा कर लेंगे, लेकिन प्लीज बेटा घर में हंगामा मत करना, सुकून रहने देना। अच्छा, तो अब आप मुझे फसादन कह रही हैं? शाला सारा बेटा, तुम क्यों इतना मनफी सोचती हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। क्या मैं अभी तुम्हें पसंद? जो मासी की धूल में दफन हो चुका है, उसे कुरेदने का क्या फायदा? इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर होती है, और तुम भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन शादी तो जरूर करो। लेकिन मैं तुमसे हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें क्या मेरा यहाँ आना बुरा लगा? मुझे अब कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। जो कुछ भी काशिफ ने तुम्हारे साथ किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। प्लीज असफर, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती।
और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी किस्मत में लिखा था, और मैं सब्र करने वालों में से हूँ। अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। तो तुमने एक बार फिर से इनकार कर दिया हानिया। तनी तुम मेरे लिए इतनी कठोर क्यों हो जाती हो? या तो फिर मैं ही बेवकूफ हूं। जो एक ही सवाल बार बार कर देता हूं। जी हाँ, बस मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। ओके। अरे वाह, इतने सारे पैसे। ओ आहिस्ता बोल, ये छोरी ना सुन ले गई। अरे नहीं सुनती, नशे की दवा देके सुलाया है, कल ही उठेगी। तू ये मुझे बता, सरदार ने क्या कहा? और सरदार ने बोला है कल 12 बजे बारात लेकर आएगा और चोरी को भीख मांगने के लिए लेके जाइए। अरे तू फिक्र ना कर, मैं सब देख लूंगी, बल्कि मैं इसको तैयार भी कर दूंगी। ये भागड़ी, ये इसके बिया का जोड़ा है। देख कोई गड़बड़ ना हो, इसका ख्याल रखी। निकाह के बाद हम शहर छोड़ देंगे। निकाह के बाद हम शहर छोड़ के क्यों जाएंगे? ओ पागल, पुलिस ने जगह देख ली है, वो फिर आ सकती है। इस वास्ते शहर छोड़ना है। हाँ गफूरे, तू ठीक कह रहा है। पता है, हम जब किसी नए शहर जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें ऐसी कोई छोरी मिल जाएगी। हाँ। ये क्या कर रहा है? अरे इतने ज्यादा नोट इसमें बन रही है। एक तो दवा खाने में बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं आपकी। खा लेना, ठीक कैसे होंगे? मैं थक गया हूँ ये गोलियां और शरबत पी पी के। देखें, 1-2 दिन की बात है, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इतनी महंगी दवाएं हैं, पता नहीं हानिया कैसे करती है इतना खर्चा। हमारी हानिया तो लाखों में एक हो। हमारा बेटा भी होता तो कभी हमारे लिए इतना कुछ ना कर पाता जितना उसने किया। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ठीक हो जाऊं तो मैं वापस परचून की दुकान पर बैठ जाऊंगा और हानिया की शादी कर दूंगा। अच्छा, दवा तो खा लीजिए। अरे रख दो, ले लूंगा दवा। अच्छा अम्मी, उस लड़की की कोई तस्वीर है आपके पास? किस लड़की की? चले
सारी रात रोते रहे और अभी पूछते जुलेखा मर्द है या औरत। वही लड़की जिसका साथ के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर नहीं चल रहा, साथ भाई ने उन्हें पसंद किया है। तुम ना चुप ही करो। तुम्हें कुछ नहीं पता इन ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों का। बहुत तेज होती है, यूं मर्द फंसाती है ये लड़कियां। कैसी बातें कर रही हो? और अब ये बात ना साथ के सामने मत कर देना, गुस्सा करेगा। आपने तो अभी से अपनी बेटी की हिमायत शुरू कर दी। जब वो अपनी बीवी लेकर आएगा ना, फिर देखना क्या हाल करते हैं दोनों आपका। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अहमियत देता है। हाँ, तभी लड़की पसंद करते वक्त उसने आपसे पूछा ही नहीं। आप भी ना बहुत भोली है। चले छोड़े इन बातों को। आपके पास उस लड़की का कोई अता पता है? हम आज ही जाकर उसे देख कर आते हैं। हाँ, पता मालूम है मुझे, लेकिन हम क्या करेंगे इतनी जल्दी जाकर? अभी साथ आ जाए इस्लामाबाद से, फिर चले जाएंगे। अम्मी, अब आप हर काम साथ से पूछकर करेंगी क्या? वैसे भी इस घर में बैठ बैठकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। हम जा रहे हैं लड़की देखने। तो आप अपनी बोरियत दूर करने के लिए जाना चाहते हैं वहां पे? तुम ना बीच में ज्यादा मत बोलो। कुछ अता पता है ही नहीं दुनिया का, बस चली है बोलने। आप ये भूल रही हैं कि आप इद्दत में हैं। ये इद्दत विद्दत ना सब पुरानी बातें हैं, और मैं चादर लेकर ही जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? सही तो कह रही है मिसबा, अभी तुम कैसे बाहर जा सकती हो बेटा? इद्दत में हो तुम। मैंने कहा ना मैं चादर लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी इस घर में बंद रहकर मैं पागल हो गई हूँ। बाहर की थोड़ी सी हवा खा लूंगी। हेलो। अब हेलो, आप आज भी ऑफिस नहीं आए? इतना सारा काम पेंडिंग पर पड़ा है। हाँ, वो एक्चुअली कल रात की जो मीटिंग थी वो थोड़ी लंबी हो गई थी, उसी वजह से मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई। बस अभी निकला हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आपने खैरियत से कॉल की थी? जी, वो के सन्स की फाइल नहीं मिल रही थी। उनके इनवाइस तैयार करवा के मुझे हेड ऑफिस भिजवानी थी। आई थिंक मेरे ऑफिस की चाबियां मेरे पास ही हैं। अब तो जब मैं वापस पहुंचूंगा तभी कुछ हो सकता है। चलें ठीक है, मैं दूसरी फाइल पे काम शुरू कर देती हूँ। अब सुने, मैं कल से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ, कहो। वो अब आपने बात की थी ना, वो मतलब शादी की, तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हेलो 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 हेलो। ठीक है, पूरी बात भी नहीं सुनी और कॉल कट कर दी। इसको भी अभी बंद होना था। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं पहनूंगी। तुझे पहन लेना, कितना प्यारा है। तू पहन के बिल्कुल शहजादी लगेगी। मैं नहीं पहनूंगी ये। क्यों नहीं पहनना? तुझे अपनी माँ का नहीं जाना? ये तू पहन ले, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेके जाऊंगी। जा, शाबाश, तैयार हो जा। माँ कसम, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेके जाऊंगी। ये ले, ये पहन, जल्दी से तैयार हो जा। देख, मैं तुझे खोल भी रही हूँ।
माफ कीजिएगा बहन, हमने आपको पहचाना नहीं। आप रमजान साहब है ना, हानिया के वालिद? जी जी, लेकिन आप लोग? जी मैं साद की अम्मी हूँ। साद को तो जानते हैं ना आप लोग? आप साथ की अम्मी हैं? आपने तो बताया ही नहीं। बहुत अच्छा बच्चा है आपका। आपका मतलब है कि साथ यहाँ आता रहता है? जी जी, एक दो बार आया था, मगर उसने बताया नहीं। अगर बता देता तो मैं पहले से तैयारी कर लेती। वाह, पहले से ही राब्ते चल रहे हैं इन लोगों के तो। अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ पीछे महल्ले में आए थे तो सोचा आपकी तबीयत भी पूछती चलूं। बहन जी बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है। 7 से छोटी हूँ मैं। हाँ बेटा, लग भी छोटी रही हो। पढ़ती हो क्या? जी, बीए किया है अभी अभी फ्रेश। अरे भाई रिफत, बातें ही करती रहोगी, मेहमानों को कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं? जी जी, अभी लेकर आती हूँ, बस मैं अभी आई। अरे क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? अरे नहीं बहन, आप पहली दफा हमारे घर आई हैं, इतना तो फर्ज बनता है हमारा। रे गूंगी, पहने कपड़े क्या नहीं? रे गूंगी कहाँ गई? जोड़ा ऐसे पड़ा है, भाग गई। रे गफूरे, छोरी भाग गई। हाँ, अरे कहा छोरी गई? अरे कहाँ है? कहा कर दिया? अरे छोरी मुझे कैसे जानते हो? तानिया आपी, मैं आपका कजन हूँ, फुप्पो का बेटा। आप मुझे नहीं पहचानी? मुझे यहाँ से ले चलोगे? वो लोग फिर आ जाएंगे तो मुझे वापस ले जाएंगे। मैं आप लोगों के घर आई तो थोड़ी देर के लिए ही थी, लेकिन हानिया से मिलने के बाद मेरे दिल में एक सवाल आया है। आप कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे साथ के लिए हानिया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। बस कर दो, कोई पहली बार नहीं खा रही हो तुम। कुछ तो छोड़ दो प्लेट में, क्या कहेंगे ये लोग? एक तो आपको पता नहीं क्या मसला है, ये सब कुछ यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि हम खा सकें। सब चीजें उनकी हैं, लेकिन पेट तो तुम्हारा है ना। रखो यहाँ पे, छोड़ो, पेट खराब हो जाएगा। वैसे अम्मी बड़ा थका हुआ ससुराल ढूंढा है साथ दे। मुझे तो इनका घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़की का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। मैंने नहीं ढूंढा है, साथ ने खुद ढूंढा है। अरे अरे वो ये ना रोने लगी थी तो इसे लेने की। अस्सलाम वालेकुम। हानिया आ गई बेटा? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हानिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैं साथ की अम्मी हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तुम्हें देख के तो और खुश हूँ। जी मुझसे भी मिलो, मैं साथ की बहन हूँ सारा। हेलो। बेटा तुम सारा को अंदर ले जाओ, बड़ों की बातों में बोर होने लगी थी ये। ठीक है। हाँ, ये भी ले लो।
तानिया भी, तानिया भी, तानिया भी, आप यहाँ? ए नूरा, पूरी छुरी। गफूरा, गफूरा, ये करवाएगी। चल भाग, चल वापस, चल ना। कौन है? अरे ये तो वही छोरा है जो पुलिस को लेकर आया था। मुझे कैसे जानते हो? तानिया भी, मैं आपका कजन हूँ, फुप्पो का बेटा। आप मुझे नहीं पहचानी? मुझे यहाँ से ले चलोगे? वो लोग फिर आ जाएंगे तो मुझे वापस ले जाएंगे। मुझे यहाँ से ले चलो, वो लोग आते ही होंगे। कौन? वो लोग, वो मुझे फिर ले जाएंगे। मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा, मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए। आइए आइए, शाबाश, उठिए उठिए उठिए। आइए, ये मेरा रूम। वैसे हानिया, तुम साद को कब से जानती हो? वो ऑफिस में मुझसे सीनियर हैं। तो फिर तुम लोगों की दोस्ती कैसे हुई? जी? मेरा मतलब है कि साद बहुत कम बोलता है। आज तक उसने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, तो फिर तुमसे कैसे कर ली? हमारी कोई दोस्ती नहीं है, हमारा बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, बस। अच्छा, हो सकता है भाई। सुनो, तुम जॉब के अलावा क्या करती हो? कुछ नहीं, बस घर में ही। ये बेबी कौन है? ये मेरी भांजी है। बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी मम्मा कहाँ है? गर्मी बहुत हो रही है, हम बाहर चलकर बैठते हैं। अच्छा, आइए। मैं आप लोगों से अब जो बात करने वाली हूँ वो सुन के आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन देखिए ना, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। मैं आपकी बात समझी नहीं बहन जी। तो मैं आप लोगों के घर आई तो थोड़ी देर के लिए ही थी, लेकिन हानिया से मिलने के बाद मेरे दिल में एक सवाल आया है। आप कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे साथ के लिए हानिया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। ये क्या कर दिया आपने अम्मी? हम उनका घर देखने गए थे, रिश्ता मांगने नहीं। आप मुझसे तो पूछ लेती। क्यों सारा, तुम्हें हानिया अच्छी नहीं लगी? इतनी खूबसूरत तो है, और मेरे साथ के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। कमाल है, इतनी खूबसूरत बहू लाएंगी तो बेटा हाथ से निकल ही जाएगा आपका। क्या मतलब है तुम्हारा? उफ़ो, आप ना रहना शादी की शादी। जो समझदार माए होती है ना, वो अपने बेटे के लिए कभी भी खूबसूरत बहू नहीं लेकर आती, जो अपने हुस्न से उनके बेटे को काबू में कर दे। तुम क्या कहना चाह रही हो? यही के साथ तो पहले से उसका दीवाना है, और अगर वो इस घर में आ गई तो फिर आप अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना।
मैं तो कह देती हूँ। धना करे, क्यों ऐसी परेशानी वाली बातें कर रही हो? मैं तो बस आपको समझा रही हूँ कि आपने बहुत जल्दी कर दिया हानिया का रिश्ता मांगने में। बस अब अल्लाह करे कि उनकी तरफ से इनकार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आप हानिया के घर गई थी रिश्ता लेके? हाँ, गई तो मैं सिर्फ उन लोगों से मिलने के लिए थी, लेकिन हानिया मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने रिश्ता ही दे दिया। वाकई? तो क्या कहा उसके पेरेंट्स? अभी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और तुम छोड़ो इन बातों को, जाकर अपने कपड़े चेंज करो। बातों का क्या है, वो तो होती ही रहेंगी। जी। आप लोगों को फौरन ही इस रिश्ते से जवाब दे देना चाहिए था। सोचने के लिए टाइम लेने की क्या जरूरत थी? हानिया, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी भलाई के लिए जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे, और मुझे इस रिश्ते में कोई खामी नजर नहीं आ रही। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। देखो बेटा, मैं सारी उम्र तुमसे जॉब नहीं करवा सकता, ना ही तुम्हें घर में बिठा के रख सकता हूँ। अरे समझाएं इसे कुछ, एक ही रट लगा रखी है इसने, शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब मैं ही एक वाहिद कफील हूँ। अगर मैं भी शादी होकर चली गई तो आप लोगों को कौन संभालेगा? इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम हमारी और खर्च की फिक्र मत करो। वैसे भी असफर ने मुझसे कहा है कि वो मुझे मोहल्ले में ही कोई दुकान खोल के दे देगा। हमारा दाल दलिया चल जाएगा। आप असफर का एहसान लेने के लिए तैयार हैं अपनी बेटी को छोड़कर? वो भी कोई गैर नहीं है, भांजा है मेरा, और बहुत ही नेक बच्चा है। आप लोग जानते तो हैं पुप्पो कैसी है, क्या सलूक करेंगी, कैसी कैसी बातें बनाएंगी। अरे बेटा, असफर ने वादा किया है कि ये बात उसके और हमारे दरमियान में रहेगी। उधार ले रहे हैं, वापस कर देंगे। अम्मी आप समझ ही नहीं रही हैं। मैं कैसे करूंगी? और मरियम को कौन देखेगा? उसे कौन संभालेगा? वो हमारे पास रहेगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम लोग को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, क्या उसे नहीं पाल सकते? अम्मी, देखा आपने, साथ के बच्चे की बत्ती से अभी से अंदर नहीं हो रही, अभी से उसका ये हाल है। आपी, अम्मी से क्या चुपके चुपके बातें करी? कुछ हमसे भी शेयर कर लें। मुशी भी बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, हम भी फैमिली है। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तुम्हारा मूड बड़ा जबरदस्त है। लगता है कोई बड़ी खबर मिली है। खुश क्यों नहीं होंगे? अम्मी जो उनकी बात हानिया भाभी से कर आई है। मुशी, तुम बहुत बोलती हो। क्यों, सच नहीं कह रही क्या? दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। बहुत बोलती हो तुम। जाओ जाके सबके लिए चाय बनाओ। अरे अम्मी, क्यों डांट रही हो उसको? अब उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। साथ टोका करो इसे, लड़कियों का इतना बोलना अच्छा नहीं होता है। अम्मी, आप तो जानती है वो शुरू से मेरी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है। होने ने खुश उसको। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी से इतनी खुशी नहीं मनाना चाहिए। अभी तक लड़की वालों ने हाँ नहीं कहा, हो सकता है वो लोग इनकार कर दे। क्यों, उन्होंने ऐसा कोई इशारा दिया क्या? नहीं, ऐसा कोई इशारा नहीं दिया उन्होंने। तुम परेशान ना हो, उन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है, और अगर ना भी कर दिया तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है हमें। किससे बातें कर रही थी तुम? साथ को कॉल की थी। मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। ठीक है, मत माने आप। अभी इस हानिया के माँ बाप हाँ कर देंगे, फिर देखना कैसे बदलता है आपका बेटा। मैं कह देती हूँ, मेरा दिल कहता है आपका बेटा बदल जाएगा। तुम्हारा दिल बिल्कुल गलत कहता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो नहीं बदलेगा, मुझे पूरा यकीन है। मेरी प्यारी अम्मा, यही यकीन तो इंसान को ले डूबता है। तानिया से अपना मुकाबला क्यों करती हो? वो बेचारी तो यहाँ पर है भी नहीं है। ओहो, तो अब वो बेचारी हो गई। बड़ी याद आती है ना तुम्हें वो, तभी सारा दिन कद्दू की तरह मुंह बना के बैठे रहते हो। रिश्तों पे कैसी छाई
मैं आप लोगों के घर आई तो थोड़ी देर के लिए ही थी, लेकिन हानिया से मिलने के बाद मेरे दिल में एक सवाल आया है। आप कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे साथ के लिए हानिया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। साथ मैं हानिया बात कर रही हूँ। अब असल में मैंने ये कहने के लिए कॉल की है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल को। किससे बातें कर रही थी तुम? साथ को कॉल की थी। मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। तुम अपने बीमार बाप को क्यों तकलीफ देना चाहती हो? अम्मी, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करना चाहती, और ना ही आप लोगों को इस तरह यूं छोड़कर जा सकती हूँ। हानिया, तुम अपने बाप को अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें पहले दिन ही कह दिया था कि वो तुम्हें ज्यादा देर घर में नहीं रखेंगे। अम्मी, पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई और उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। दोबारा वही गलती। देखो बेटा, साथ बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरा दिल कहता है। ये तो आप काशिफ के लिए भी यकीन से कहती थी ना। अरे हो गई गलती, बार बार तुमसे माफी मांगी है। अब क्या तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले से हमें नफी कर दोगी? मैंने ऐसा कब कहा है? देखो बेटा, साथ ना से कोई भी किसी से भी तुम्हारी शादी तुम्हारे अब्बू कर देंगे, वो ये फैसला कर चुके हैं। इस बार ये फैसला मैं खुद करूंगी। आप जाकर अब्बू को कहते हैं। खुद ही जाकर अपने बाप से कह दो। मैं तो तुम दोनों बाप बेटी के बीच में पिस गई। ये हानिया कहना क्या चाह रही थी? मेरा फोन भी ऑफ हो गया। कल सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी तो ही पता चलेगा। देख लिया आपने, अभी तो सिर्फ साथ के रिश्ते की बात हुई है और वो भूल गया कि माँ से कैसे बात करते हैं। तुम क्यों 12 की 18 करती रहती हो? कोई बदतमीजी नहीं की साथ ने, वो तो सिर्फ मिसबा की तरफ से। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। उसने मिसबा की साइड ली, किस वजह से? उस हानिया की वजह से। हमेशा गलत बात करती है। वो तो हमेशा से ही मिसबा की साइड लेता है, ऐसा आज क्या नया कर दिया उसने? ठीक है, मत माने आप। अभी इस हानिया के माँ बाप हाँ कर देंगे, फिर देखना कैसे बदलता है आपका बेटा। मैं कह देती हूँ, मेरा दिल कहता है आपका बेटा बदल जाएगा। तुम्हारा दिल बिल्कुल गलत कहता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो नहीं बदलेगा, मुझे पूरा यकीन है। मेरी प्यारी अम्मा, यही यकीन तो इंसान को ले डूबता है। मेरा काम तो सिर्फ आपको समझाना था, आगे आपकी मर्जी। अरे अरे मेरी बात तो सुनो ही ना। बकवास करते हैं सारे डॉक्टर। ऐसे कैसे मैं मां नहीं बन सकती? अरे मैंने ऐसा थोड़ी तुम्हें कुछ कहा है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? बस मैंने फैसला कर लिया, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। और कितनी डॉक्टर बदलेंगे? पहले ही 4 बदल चुके हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कि मैं बाँच हूं? अरे मेरी क्या मजाल जो मैं तुमसे ऐसी बात करूं। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि तुम बस अब अल्लाह पे छोड़ दो। अगर अल्लाह ने हमें औलाद देनी हुई ना तो दे देगा। क्यों नहीं हो सकती मुझे औलाद? उस पागल को तो हो सकती है, मुझे क्यों नहीं हो सकती? उससे ज्यादा ही नेक हूं मैं, और वैसे भी माँ बाप की मर्जी से शादी की है, उसकी तरह घर से नहीं भागी मैं। हिना, तुम तानिया से अपना मुकाबला क्यों करती हो? वो बेचारी तो यहाँ पर है भी नहीं है। ओहो, तो अब वो बेचारी हो गई। बड़ी याद आती है ना तुम्हें वो, तभी सारा दिन कद्दू की तरह मुंह बना के बैठे रहते हो।
तुम भी बात को कहां से कहां ले जाती हो। मैंने तो मैं बात को कहां से कहां ले जाती हूँ? तुम रुको रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे अरे बिना मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ। अच्छा बताइए, साद की अम्मा को क्या जवाब दूं? मुझे तो बड़ा पसंद है साद। अच्छा नेक शरीफ बच्चा है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। लो फिर शुरू हो गई। बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया है, क्या बुराई है? अच्छा इसे बोलने दो। हाँ बेटा, क्या एतराज है तुम्हें इस रिश्ते पे? अब्बू, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। बचकाना सोचे। अगर कोई और बात है तो बताओ, साथ में कोई कमी है? अब्बू, मैं बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं हूँ। क्या आप चाहते हैं जो अंजाम पहली शादी का हुआ है वो ही इसी का हो? नहीं बेटा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी तना रहो। अभी तुम ना समझ हो, आने वाले वक्तों की नजाकतों को नहीं समझते। वो मेरा मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हानिया, इस बार मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप सुकून से मर सके तो शादी कर लो। ये मेरा हुक्म नहीं है, इल्तिजा है तुमसे। सारा, मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन में हानिया की अम्मी को फोन करूं, पूछूं तो वो क्या कहती हैं। अम्मी आप क्यों फोन करेंगी? आपने रिश्ता दे दिया ना। अगर उनको जवाब देना होगा वो खुद ही फोन कर लेंगी, वरना ना ही समझे आप। मैं तो साथ की वजह से कह रही थी, देख नहीं रही आजकल वो कितना खुश है। ऐसा ना हो कहीं मेरे बेटे का दिल ही टूट जाए। अल्लाह करे इनकार ही कर दे। हाँ होने से पहले ये हाल है, बात का तो अल्लाह ही हाफिज। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। अम्मी आप मुझे शॉपिंग करा देंगी? मेरे पास कपड़े खत्म हो गए। अल्लाह करे वो लोग हाँ कर दें तो फिर हम साथ की मंगनी करेंगे तो बना लेना कपड़े। अभी से इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बहू अभी आई नहीं और आपको पहले ही मेरे पहनने ओढ़ने पे एतराज हो गया, इसीलिए मैं साथ की शादी के खिलाफ थी खुद से पहले। क्या मुझे साथ से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए? जी थैंक यू। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि क्या खाओगी? कुछ खाओगी पियोगी, चाय कॉफी एनीथिंग? नहीं थैंक यू, लंच ब्रेक में ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर कहीं बाहर चल के साथ में लंच करते हैं। नहीं, वैसे आज मैं लंच करूंगी ही नहीं, काम बहुत ज्यादा है और आज तो अम्मी ने मुझे पराठा खिलाया था, इसलिए बिल्कुल भी भूख नहीं है। ठीक है, एज यू विश। हानिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। मेरा ख्याल है हमें ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की ही बात करनी चाहिए। अगर साइन हो गए हों तो प्लीज मुझे फाइल दे दीजिए। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी ये एहतियात पसंदी बहुत अच्छी लगती है। सानिया क्या सोचने लगी? अब कुछ नहीं।
हेलो। हाँ हानिया, तुम बिजी तो नहीं थी? जाहिर सी बात है, ऑफिस में हूँ तो बिजी ही होंगी ना। खैर, तुमने कॉल की है, खैरियत है? तुमसे एक बात शेयर करनी थी। मैं कोई फजूल बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे अपने नहीं, तानिया आपी के मुताल्लिक कुछ बताना है। तानिया आपी? जल्दी बताओ, क्या बात है? पहले तुम प्रॉमिस करो तुम घर में किसी से कुछ नहीं कहोगी। प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब जल्दी से बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो मिल गई हैं, लेकिन अभी वो बहाली के सेंटर में है। ओह माय गॉड, मुझे शुरू से सारी बात बताओ। वो कहाँ थी, क्या हुआ है, अभी उनकी तबीयत कैसी है? या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में सब अच्छा लिख दे। बहुत तकलीफ उठाई उसने मेरे मालिक। मेरी तो दोनों बेटियों के ही नसीब अच्छे नहीं निकले। क्या आपको पता है कि मेरी एक शादी हो चुकी है और मैं डाइवोर्सी हूँ? I'm really sorry, हानिया। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। शुक्र है अल्लाह का, अब तो आपके पाँव भी हरकत करने लगे हैं। देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ये सब तुम्हारी जान मारने की वजह से हुआ है, वरना मैं तो खुद से मायूस हो चुका था। तुम बहुत अच्छी हो रिफत। ये तो हर बीवी का फर्ज होता है, मैंने क्या किया? हर अच्छी बीवी तुम्हारी तरह तो होती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास साथ की वालदा का नंबर है? हाँ है नंबर, लेकिन आपको क्यों चाहिए? उन्हें कॉल करो और हमारी तरफ से हाँ कर दो। मगर हानिया नहीं मानेगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे फैसले का एहतराम करेगी और मुझे मायूस नहीं करेगी। और वो उसकी पहली शादी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मेरे भी जहन में अभी भी आया। मुझे लगता है कि उन लोगों को हानिया की पहली शादी का इल्म नहीं है। ये बात तो फिर मसले वाली हो जाएगी। तुम ऐसा करो, साथ की वालदा को एतमाद में लेने की कोशिश करो, उनसे पूछो। नहीं, उनसे बात करना सही नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि हमें साथ से बात करनी चाहिए, वो तरीके से अपनी माँ को समझा देगा। हाँ, ये सबसे बेहतर रहेगा। या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में सब अच्छा लिख दे। बहुत तकलीफ उठाई उसने मेरे मालिक। मेरी तो दोनों बेटियों के ही नसीब अच्छे नहीं निकले। पता नहीं मेरी तानिया किस हाल में होगी।
Here you go. अरे ये क्या है? ये लंच है जो हम दोनों मिलकर करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, लंच मत करो, मगर इस तरह मेरे प्रपोजल से इनकार मत कर देना। मैं काफी दिन से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हाँ तो करो, मैं तो खुद तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। आपको प्रपोजल भेजने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। पूछा तो था और तुमने कहा था जी। कुछ भी एज्यूम करने से पहले इंसान पूरी बात तो सुन लेता है। क्या आपको पता है कि मेरी एक शादी हो चुकी है और मैं डाइवोर्सी हूँ? I'm really sorry हानिया, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ। जो कुछ भी हुआ है वो मेरा भयानक माफी था, इसलिए मैं अपने साथ साथ दूसरे का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहती। मुनासिब समझा इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया। और मुझे देखो, मैं कितना बेवकूफ हूँ, तुमसे कुछ भी पूछने के बजाय खुद ही सब कुछ फर्ज करके बैठ गए। इट्स ओके, बेहतर यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें। मुझे सब्र नहीं हो रहा नासिर, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। उसकी मौत का सुन के भी तो तुम्हें सब्र आ गया था ना, अब भी यही समझो वो मर चुकी है। नासिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो बहुत छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। तुम कैसे पत्थर दिल इंसान हो यार। तुम फिक्र क्यों करती हो? जिस फैमिली में मैंने उसे दिया है ना, उनके घर में 10-10 मुलाजिम है उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, एक माँ को एक बच्चे की जरूरत होती है, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है वो, उसको मेरी जरूरत है। नासिर खुदा के लिए समझो, खुदा के लिए समझो। परी को मत ले ना, नासिर परी को लिया। नहीं नासिर नहीं, परी को लिया। क्या बच्ची लगा रखी है तुमने? कोई बच्ची नहीं है और तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो, पागल कहीं की। मुझे मेरी परी के पास जाना है। नासिर, नासिर परी को, नासिर, नासिर, नासिर मुझे मेरी परी के पास ले चलो। नासिर परी के पास ले चलो। नासिर सुनो, मेरी परी को लेके आए हो नासिर, मुझे उसके पास ले जाने दो प्लीज। मुझे मेरी परी को ले चलो प्लीज, मेरी प्यारी बहन है ना, वो नासिर खड़ा है वहाँ, वो परी को लेके आएगा। जा तुम लेके आओ। आ जाएगी। नहीं तुम जाओ परी को लेके आओ, परी बाहर करने को प्लीज, मुझे मेरी परी के पास ले चलो। उसको ले आओ यार, इसको यहाँ लिया। तुम्हारी परी यही है। नहीं वो बाहर खड़ी हुई, मुझे पता है परी बाहर खड़ी हुई है, मुझे प्लीज परी के पास ले चलो, मेरी परी के पास। ठीक है करियो, देखो मैं ये नहीं लगाऊंगी, नहीं इससे बहुत दर्द होता है, मैं ये नहीं लगाऊंगी। हटो, देखो तंग नहीं करो मुझे, जाओ यहाँ से। मेरी परी ले, मैं ये नहीं लगाऊंगी। नहीं मैं शाबाश शाबाश, जल्दी से लगो। अपनी परी से मिलना है, कुछ नहीं होगा, इतने आराम से लगाऊंगी। अच्छा किया मैंने साद को पहले ही बता दिया। मुझे यकीन है साद मजीद कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। गॉड, मैंने तो अस्वी को कॉल करनी थी।
होपफुली तुमने घर में किसी को नहीं बताया होगा। मैं क्यों बताऊंगी? अल्लाह करे आप ही पहले की तरह ठीक हो जाएं, तो फिर सबको बताएंगे। डॉक्टर तो काफी उम्मीद दिला रहे हैं, लेकिन अब ये आप ही के विल पावर के ऊपर है वो कितनी जल्दी ठीक होती है। क्यों नहीं ठीक होंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मरियम मेरे पास है। हरगिज नहीं। तुम अभी उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन क्यों? वो तो इसी वजह से इतनी तकलीफ में थी ना कि उनकी बच्ची खो गई थी। हाँ, लेकिन देखो अभी डॉक्टर ने समझाया है कि उनको किसी किस्म का कोई इमोशनल शॉक नहीं देना है, आहिस्ता आहिस्ता करके हकीकत बतानी है। ओह, मैं तो इसलिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं वहां जाके उनको मरियम के बारे में बताऊंगी। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मुझसे जिक्र कर लिया, वरना तुमसे कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर हो जाती। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। सारा, ये क्या कर रही हो बेटा? क्यों कपड़े फेंक रही हो? ऐसे बेकार कपड़ों को फेंक ही देना चाहिए। डिजाइन तो देखें और कलर। मैं कोई बूढ़ी हूँ 60 साल की जो आप मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आए? क्या हो गया है तुम्हें? भाई इतने प्यार से तुम लोगों के लिए कपड़े लाया है। हाँ, बस तुम्हारे लिए थोड़ा सोबर कलर ले लिया है उसने। क्यों? मैं मुर्दा हूँ जो ऐसे फीके कपड़े पहनूंगी? तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? अभी तुम्हारी तलाक को दिन ही कितने हुए हैं। तुम मिसबा जैसे शौक रंग नहीं पहन सकती बेटा। आप लोगों ने मेरी तलाक को मेरे लिए सजा बना दिया है। अगर मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो इस घर में कोई भी अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा। किस माँ से बुराई कर रहे हो मेरी? नहीं, मैं तो अम्मा से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा मैं? तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, बोल दो, मेरे कान भी खराब हो गए हैं, बहरी हो गई हूँ मैं। अपने कानों से सुना मैंने जो तुम बकवास कर रहे थे। हिना, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम्हारे बारे में मैं क्यों बुराई करूंगा? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम वही दो मोहे सांप। जो लड़की अपना पहला घर नहीं बसा सकी वो तुम्हारा घर कैसे आबाद करेगी? अम्मी, जो दिल आबाद कर सकती है वो घर भी बसा लेगी। और मैं इस बारे में मजीद कोई बहस करना नहीं चाहता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? रिश्तों पे कैसी छाई ये